जो आज सवेरे सवेरे मेरे मन मस्तिष्क में आया। कल की सभा में कुछ ऐसा महसूस हो रहा था, ऊपर आ जाए ऊपर, जैसा कि हमें यहाँ पर प्राणवानों को बुलाया, ज्ञान यज्ञ की बात की, संकल्प उगलवाए और धन संग्रहण जैसी बात हमारे दिमाग में कौन थी कि हमसे धन मांगा जा रहा है, मांगने के लिए कहा जा रहा है। भैया बहनों, हमारे अंदर ये जो एक माइंडसेट हो गया है कि तपोभूमि को धन चाहिए, इसलिए पिछले साल भी बुलाया, इस साल भी बुलाया, इसको दिमाग में से निकाल दीजिए। आपसे धन, आपको धन इकट्ठा करने का माध्यम नहीं हम बना रहे हैं। फिर क्यों बुलाया? ज्ञान यज्ञ के लिए बुलाया, वो भी पत्रिका में आ जाता है, आप लोग योजनाएं चला लेते हैं। कल सुनने में आया था हमको श्रेय लेने के लिए बुलाया है। 1953 में हम नहीं थे, कुछ नहीं कर पाए, आज हैं। यहाँ पर मैं भी 30 साल से गुरुदेव की गोद में बैठा हूँ। कभी अखंड ज्योति में, कभी युग निर्माण योजना में निर्माण कार्यों के लिए धन नहीं मांगा गया। आपने भी देखा होगा, बताया साहब, किसी ने कभी पढ़ा हो कि पत्रिकाओं में धन मांगने की अपील आई हो कि अब ये निर्माण कार्य कर रहे हैं। इस पुनर्निर्माण से पहले जो लोग मेरे से भी पहले तपोभूमि आते रहे हैं, 1953 से लेकर के बाद तक तपोभूमि का निर्माण, आवास परिसर का निर्माण, युग निर्माण विद्यालय का निर्माण, गौशाला का निर्माण, तमाम जो विस्तार हुआ, छोटे से परिसर में हम लोग आते रहते थे। इसके बाद गौशाला बनी, प्रेस हमारी बनी। कभी मैंने तो नहीं देखा कि कभी यहाँ से पैसा मांगा गया हो। शांति कुंज में भी दिन दुनी रात चौगुनी निर्माण प्रक्रिया चल रही है, कभी नहीं मांगा गया। इतने अरबों के निर्माण हुए हैं, कभी नहीं कहा गया कि आप हमारे लिए पैसा लाए। इस बार ये जो ऐतिहासिक दिव्य प्राणवान जो जगह है, जहाँ माता जी ने अपने गहने लगाए हैं, तब हम नहीं थे, तो हम भी कुछ कर पाते। पिछला उस समय गुजर गए होंगे, पुनर्जन्म लेकर के फिर यहाँ आ गए हैं और इसमें हमारा कुछ लग जाए, याद दिलाया जा रहा है, मांगा नहीं जा रहा है। भाई साहब, गायत्री की छठवीं सिद्धि धन है। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी दूजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम। जिसने गायत्री को साक्षात कर रखा है वो आपसे 5-5 रुपये क्यों मांगेगा भाई साहब? और हुआ भी ऐसा ही है, इससे पहले कभी नहीं मांगा, सारे काम हमारे हुए, एक से बढ़कर एक। आज मैं आपको, हम सब श्रेय के भागीदार बने। हम आपको कोई सुझाव देने नहीं आए भाई साहब, मन की बात कह रहे हैं। हम आपको क्या सुझाव देंगे? इतना बड़ा संगठन संस्था आप चला रहे हैं प्रकाशन की ताकत पर, और हम छोटी सी नौकरी करने वाले लोग, छोटा सा काम करने वाले लोग, इतने बड़े संस्थान को कैसा चलाएं, कहाँ से धन लाएं, हमारी कोई औकात नहीं कि हम आपको सुझाव दे करके जाएं। लेकिन अपने भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूँगा। क्या निवेदन करूँ? हम लोग 1000-1200 लोग आए हैं, ठीक है? इसमें से सभी लोग एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग क्षमता संपन्न हैं। कभी ये मान लिया जाए कि चौथाई भी ऐसे लोग हैं जो, चौथाई मतलब लगभग 250, जो साल में 300 दिन काम करें, खाली 60 दिन छुट्टी मनाएं और एक एक यहाँ का सदस्य बनाएं, साधक सदस्य बनाएं, साधक बनाएं कि भाई साहब तपोभूमि के लिए मंत्र लेखन कीजिए। यहाँ से एक 500 की मंत्र लेखन गई थी मार्च 21 के शायद या 22 के विशेषांक में। वो किस हालत में है, कैसा चल रहा मालूम नहीं, उसकी कोई आगे की योजना नहीं आई। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग इसके लोकार्पण तक 2400 मंत्र लेखन के साधक बनाएं। क्या बनाएं? साधक बनाएं। इस साधक को अपने गुरु जी की बात बता दें। बस गणित मेरा प्रिय विषय है, वो आंकड़ों में कुछ भी खेला करो, लेकिन हमारा जो काम है, मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा,
हम इतने सारे लोगों में से 250 लोग भी अपने क्षेत्र में जा कर के, आप क्या करेंगे क्या नहीं करना वो आपको मालूम, हम तो अपने भाई बहनों से मैं शेयर कर रहा हूँ कि हम जा कर के क्या करेंगे। हम अपने क्षेत्रों में जाएं, 1 साल खाली काम करें, साल में भी 2 महीने आपकी छुट्टी, 300 दिन काम करें, 300 साधक बना करके दे दें जो हमको 2400 मंत्र लिख करके दे दें। और 2400 मंत्र लेखन की साधना जब करेंगे तो कन्या भोजन समझ लें, ब्रह्मभोज समझ लें, गुरु दक्षिणा समझ लें, उसके रूप में जो देना चाहें वो यहाँ पहुँचा दें, उतने में हमारा काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब ने जिस बात को कहा उसी को 2 सेकंड में बताना चाहूँगा कि आपके नाती पोते आगे वाली पीढ़ी ये कह सके कि हमने इस निर्माण कार्य में सहयोग हमारे पूर्वजों ने किया है, ये हमारा है, अपनत्व के लिए है। गुरुजी ने यहाँ जब सहस्त्र कुंड यज्ञ किया था तो गुरुजी का YouTube में आप प्रवचन सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि चाहे भले हमारे गुरुजी नाराज हो जाएं तो हो जाएं, यज्ञ हो या न हो, लेकिन मैं किसी से मांगने नहीं जाऊंगा। श्रद्धेय मृत्युंजय शर्मा जी भाई साहब स्वयं भी कहते हैं कि भाई साहब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम पैसा इकट्ठा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। प्राणवान अर्थात सीनियर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को हमने बुलाया है। वंदनीय माता जी ने जब अश्वमेध यज्ञों का संकल्प दिया, भोपाल का संकल्प कराया गया, IS पांडे जी उसके संयोजक थे, बैठे हैं सामने। वंदनीय माता जी ने कहा कि यदि किसी के मन में ये हो कि मैं पैसा नहीं दूंगा तो अश्वमेध यज्ञ नहीं होगा, मैं सहयोग नहीं करूंगा तो अश्वमेध यज्ञ नहीं होगा, या मेरा ही नाम रखा जाए तभी अश्वमेध यज्ञ होगा, तो इस 3 तरह के लोगों को अपने को एक किनारे खड़ा कर लेना चाहिए और हाथ पर हाथ रखकर केवल देखते रहना चाहिए कि अश्वमेध यज्ञ कैसे पूरा होता है। ये माता जी की वाणी, ये गुरु जी की वाणी हमने आपसे निवेदन किया। हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि जिस किसी के मन में ये हो कि हम पैसा लेने के लिए बुलाए हैं, कृपा करके बिल्कुल सहयोग करना बंद कर दीजिए। हम उनकी ओर से कह रहे हैं सूक्ष्म संरक्षण में। और आप फिर भी देखिएगा कि बन जाता है कि नहीं बन जाता है। इसको बनाने वाले न हम हैं न आप हैं, बनाने वाले तो स्वयं हैं, जिन्होंने पहले ही कह दिया है कि ये शक्तिपीठ है, ये हमारा गायत्री तपोभूमि, ये शांति कुंज हरिद्वार, जिसके लिए भी पैसे का अभाव दिख रहा है, भविष्य में सोने से जड़ा जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। चलिए अब आप संकेत सामान्य थोड़े में हमने आपको दिया, इसलिए अपने मन में इस तरह से किसी के मन में बिल्कुल बात नहीं होना चाहिए। यदि किसी के मन में ऐसी बात है तो बिल्कुल भाई साहब, ऐसा अपवित्र मन का धन भी परम पूज्य गुरुदेव इस पवित्र संगठन में नहीं लगाना चाहते हैं। गुरुजी तो ये चाहते हैं कि यदि आपके पास 1 रोटी है तो आधी रोटी लगा दो और आधी रोटी में अपना पेट भरो, ऐसे साधक चाहते हैं। आज हम यहाँ पर 12 भाई यहाँ पर आए हैं। इस तपोभूमि में आने का हमको ये सब को सौभाग्य प्राप्त हुआ। आदरणीय बाबूजी पंडित जी का फ़ोन गया तो हमने ये समझा कि हमारे कुछ पुण्य पूर्व जन्म के थे जिससे हमको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और माध्यम बाबूजी बनकर के इस तपोभूमि स्थल पर हमको आने का अवसर मिल रहा है। तो इस सौभाग्य को हमने अपने मस्तिष्क में बिठाते हुए और यहाँ पर हम उपस्थित हुए। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ आकर के हमारा जीवन धन्य हो गया। और दूसरी बात, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में हम रहे, वहाँ समयदान दिया। जब एक बात हमको वहाँ पर समझ में आई, पूज्य गुरुदेव ऐसे बैठक लेते रहे और बोलते बोलते अचानक बीच में कहा, बेटा तुम क्या समझते हो, तुम युग निर्माण करोगे, तुम दुनिया को बदलोगे? बोले बेटा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और यदि तुम्हारे मन में ये बात है कि हम काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और ऐसे उन्होंने उठाया एक तिनका, बोले बेटा ध्यान रखना, इस तिनके से युग निर्माण करवाऊंगा, बोले इस तिनके से युग निर्माण करवा दूंगा। मैं तो केवल आपको श्रेय और सम्मान देना चाहता हूं, बस
उस बात को हमने गुरु मंत्र मान करके और मन मस्तिष्क में बिठा लिया। और हमारे यहाँ से टीम गई होशंगाबाद शक्तिपीठ पर नर्मदापुरम में। और जब वहाँ कहा गया कि हम इसलिए आए हैं कि वहाँ पर निर्माण का कार्य चल रहा है, बस ये बात सभी परिजनों ने सुना। और विशेषकर हमारे मन में ये आया कि उस समय जब तपोभूमि का निर्माण हुआ हम तो पैदा ही नहीं हुए थे, और परम वंदनीय माता जी ने अपना सब कुछ गहने जेवर से लेकर के और पूज्य गुरुदेव ने पूरी ज़मीन लगा दी। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे अवसर में जब हम इस योजना से जुड़ कर के और कुछ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो हमने कहा कि हम पूरे ज़िले से छोटी सी राशि उसमें हम भेंट करना चाहते हैं। पूज्य गुरुदेव हमसे कुछ और कराना चाहते थे। यहाँ 2 दिन से इस शिविर में बैठ रहे हैं, यहाँ गुरुदेव की सूक्ष्म चेतना कार्य कर रही है, ये आप सब लोग विश्वास करें। और उस सूक्ष्म चेतना से जो प्रेरणा प्राप्त हुई, तो अब हम सभी भाइयों का ये मन हो रहा है कि यदि ये जीवन है तो ये भी गुरुदेव का दिया हुआ जीवन है, और इस जीवन को यदि हम उसी कार्य में लगा दें तो हमारे कई जन्म धन्य होने वाले हैं। क्योंकि हम छोटा सा संकल्प लेते हैं अपने परिवार का, तो पूज्य गुरुदेव उसको पूरा कर देते हैं। तो फिर मंदिर बनाना ये तो पूज्य गुरुदेव का काम है, ये हमारा और आपका काम नहीं है। लेकिन बस उनका एक ही बात याद आती है कि बेटा ये युग परिवर्तन हो रहा है, महाकाल की सवारी चल रही है, इसमें आप साथ हो जाओगे तो श्रेय सम्मान के भागीदार बनोगे। मैं आपको श्रेय और सम्मान देना चाहता हूँ, बस इस भाव से आप अपना जो भी योगदान करना चाहते हैं वो इसमें योगदान करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि हमने ये पैसा लगाया। तो यही हमको प्रेरणा हुई है। यहाँ पर कोई भी अछूता न रह जाए, ये बात उसको समझाएंगे कि उस समय तो आपने जन्म नहीं लिया था, उस समय तो आप नहीं जुड़ पाए थे, लेकिन ये सबसे बड़ा अवसर आपके समक्ष आया है कि इस तपोभूमि के निर्माण में यदि आपके द्वारा एक ईंट, एक बोरी सीमेंट लग जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। श्रद्धांजलि के रूप में भेंट करेंगे। ओम शांति। मैं इटारसी का रहने वाला ब्रजेश कुमार पटेल, धंधा व्यवसाय मेरा वकील है, और माता जी के आशीर्वाद से ही मैंने वकालत का कार्य भी शुरू किया। मैं माता जी के पास जब मिलने गया था 87 में, गुरुदेव से भी मिला था, और प्रणाम करके मैं नीचे उतर भी गया सीढ़ी से। फिर मुझे याद आया कि मैं माता जी से मैं अपनी बात बोलना ही भूल गया। ये बात बोलना भूल गया कि माता जी मिशन का कार्य एक अलग है, और मैं जिस व्यवसाय में जा रहा हूँ वो व्यवसाय सरासर आप सब जानते हैं कि किस ढंग का है, वकालत का व्यवसाय, वकील का व्यवसाय। तो एक भाई साहब से मैंने हाथ जोड़ के निवेदन करा कि मेरे को फिर से लाइन लगना पड़ेगा, मेरे को यहीं से वापस पहुंचा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम इधर से नहीं जा सकते। फिर दूसरे भाई साहब ने कहा क्या बात है, इनसे पूछ तो लो। तो मैंने कहा ऐसी बात है, और ये बात मैं माता जी को बताना भूल गया। तो उन्होंने तुरंत उसी रास्ते से फिर वापस भेज दिया माता जी के पास। तो माता जी बोले तुम फिर से आ गए। माता जी सबको मतलब पहचानती थी, ये एक बहुत बड़ी बात है। एक एक बच्चा उनकी निगाह में था, भले ही 10,000 रोज़ प्रणाम करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ माता जी फिर से आ गया। मैं ये बोलने आया कि मैं वकील के व्यवसाय में जा रहा हूँ, मेरे को कहीं नौकरी पानी का काम कर दो आप, तो मैं वकील नहीं बनना चाहता। तो माता जी ने कहा कि वहाँ भी तुम्हारी ज़रूरत है, तुम वकील ही बनो। और आज गुरुदेव की कृपा से मैं बैंकों का वकील हूँ, मुझे लड़ाई झगड़े के कोई केस लड़ने की नौबत ही नहीं आती है, और मैं आनंद से जीवन जी रहा हूँ। दूसरा और एक चमत्कार हुआ, मेरी पत्नी कोमा में चली गई थी, चौथे दिन होश आया। कैसे आया? 3 दिन से मैं परेशान हूँ कि होश कैसे आए। फिर मुझे युक्ति सूझी, मैंने अपने परिजनों, भाई बहनों, गाती परिवार से जुड़े परिजनों को बताया। तो इंदौर में, हरसूद में, इटारसी में, होशंगाबाद में गाती शक्तिपीठ पे सभी ने 7 बजे दीप यज्ञ किया। मेरे मोहल्ले की बहनों ने भी दीप यज्ञ किया, क्योंकि घर घर हम ये करते ही थे। तो यही प्रार्थना करी कि उनको होश आ जाए।
और मैं आपसे बता रहा हूँ कि सुबह 7 बजे मेरी पत्नी को होश आ गया। साक्षात गुरुदेव वहाँ उपस्थित हो गए, वेद माता गायत्री उपस्थित हो गई, और ये आज हम जीवन जी रहे हैं। उसके बाद लड़की का जन्म हुआ। इससे बड़ा चमत्कार हमें अपनी तारीफ नहीं बता रहा हूँ, परंतु ये चाहता हूँ कि आप भी प्रेरित हों बस। परंतु माइक पे पता नहीं हमारा नाम कैसे कौन ने दे दिया, हमने तो दिया नहीं था। हम कभी बताना नहीं चाहते कि हम क्या कर रहे हैं। बस इतनी बात कह के मैं विराम देता हूँ और गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ आप सबका आशीर्वाद मिले और गुरुदेव की शक्ति से ये कार्य अपना बहुत सुंदर अपना ये मंदिर बने और हम सब आते रहें। जहाँ हमें अपने हिस्से का न केवल धन के रूप में अंशदान देना है, बाकी हर चीज़ों में, चाहे वो यज्ञ का भाग हो, चाहे वो साधना स्तर हो, चाहे वो साहित्य प्रचार हो, क्योंकि हमें गायत्री को घर घर पहुंचाना है। गुरुदेव की तपस्थली, बार बार एक बात कही जा रही है, गुरुदेव की तपस्थली जिसको हमको आज आवश्यकता है, केवल मात्र ईंट गारे का ढांचा तैयार करना नहीं, यह साधारण सा स्थान नहीं है। हम सब जानते हैं, जो लोग अध्यात्म के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, अगर उसका गहन चिंतन करेंगे तो बहुत बड़ी बात है कि यह युग निर्माण योजना इस धरती पर अवतरित हुई 300 वर्ष पूर्व, जिसका वातावरण निर्मित करने के लिए सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास जी आए, जिन्होंने वातावरण निर्मित किया। हम सब जानते हैं कि इस युग निर्माण योजना में उसके पश्चात 3 भागों में इसको बांटा गया, जिसको 150 वर्ष को हम कह सकते हैं 50-50 साल के अंतर्गत परम सत्ता ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, वितरित किया, सबके ऊपर कार्यभार। यहाँ थोड़ी सी बात मैं चर्चा करना चाहूँगी। सबसे पहले जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस, माँ शारदा और विवेकानंद को दायित्व दिया गया युग निर्माण का, आध्यात्मिक संस्कृति का, उसके पश्चात यह जिम्मेदारी महर्षि अरविंद और रमन जी को दी गई, और तीसरी जिम्मेदारी दी गई परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को। इस अध्यात्म के क्षेत्र पर हम लोगों के बीच जब जाएं, हम निर्माण की बात कर रहे हैं, हम गायत्री की बात कर रहे हैं, हम वैज्ञानिक प्रमाण देते हुए बात करें, हम सहभागिता की बात करें, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि उस प्रोजेक्ट का हम हिस्सा हैं। भाई साहब ने एक बात कही बहुत अच्छी कि आप लोगों से अंशदान पैसे के रूप में, धन के रूप में नहीं मांगा जा रहा है, हम सब उस परम सत्ता के अंश मात्र हैं। ईंट गारे के लिए नहीं, आपकी हर कण कण का, आपके कई जन्मों का, आपके कई कहना चाहिए कई पीढ़ियों से ये अंशदान माना जा रहा है उस परम सत्ता से, उस सूर्य देवता से, जिसके हम पुत्र पुत्रियां हैं। आप सबको सहभागी के रूप में इस युग निर्माण प्रोजेक्ट को, अध्यात्म को आगे बढ़ाना है। इसी कामना के साथ आप सभी गुरुदेव के कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर, उस भाव के साथ, अपनी क्षमता के अनुसार, परंतु भावविहीन होकर नहीं, भावपूर्ण होकर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी के तहत अपने अपने हिस्से का सहयोग एवं गुरुदेव के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करें। आप सभी का धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर नमन वंदन। हम प्रज्ञावान हैं और हमारे गुरुदेव 100% प्रज्ञावान थे। हम आत्मनिरीक्षण करें, हम कितने प्रतिशत प्रज्ञावान हैं। गुरुदेव ने अपनी पैतृक संपदा का 100% लोक कल्याण में लगा दिया। अगर हमारे परिजन 10% भी लगाए होते आज, तो स्थिति कहीं की कहीं और होती। हमारे युग ऋषि ने वो किया जो उनकी अंतरात्मा कहती थी। आज हम लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनते हैं। भरत जी की माँ कैकेयी का आदेश था राजा बनने का, बात नहीं माना। पिता का आदेश था, नहीं माना। गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने कहा शास्त्रों का अनुमोदन है कि बड़ों का सम्मान करिए, माता पिता की आज्ञा मानिए,
शास्त्रों की बातों का भी भरत जी ने समर्थन नहीं किया। गुरु ने स्वयं आदेश दिया कि मेरा आदेश है राजा बनो। भरत ने कहा गुरु जी राजा क्यों बने? बोले प्रजा को सुख शांति आनंद देने के लिए। बोले मेरे पास आनंद है नहीं तो मैं आनंद कहाँ से दूंगा? तो बोले फिर किसको राजा बनाएं? प्रजा के लिए एक राजा चाहिए। बोले चलिए उनको बुला के लाते उनको राजा बनाएंगे। वहाँ जाते हैं, 15 दिन उनके बड़े भाई भगवान राम ने समझाया था, 10-15 दिन कि तुम राजा बनो, और भरत ने उनकी बात भी नहीं मानी। ये है प्रज्ञावान। भरत जी 100% प्रज्ञावान थे। माँ की बात नहीं माना, पिता की नहीं माना, शास्त्रों को नहीं माना, गुरु को नहीं माना, अंत में भगवान भी नहीं मानते हैं। अब भारतीय संस्कृति कहती है जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरनि धरत को। माने धर्म की परिभाषा बिगड़ गई होती यदि भरत का जन्म ना हुआ होता। और हम आज क्या करते हैं, हम देखते हैं कि बहनें शांत रहें थोड़ा सा, हम लोग क्या करते हैं, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। गुरुदेव ने हमको अंगयो कहा, क्या गुरुदेव के अंगवयव हो करके अगर गुरुदेव होते तो क्या मृतक भोज खाने जाते? क्या गुरुदेव होते तो कभी रात की शादी, खर्चीली शादी और दहेज वाली शादी में जाते? यदि हम प्रज्ञावान हैं तो हमें जो है गुरुदेव के अनुसार चलना पड़ेगा। देखिए नदी की धारा में कूड़े करकट और मुर्दे बहते हैं। अगर हम प्राणवान हैं, जीवंत हैं, जीवित मछली दिशा नदी की धारा की उल्टी दिशा में चलती है शुद्ध जल की खोज में। आज हम लोग तमाम बहानेबाजी करते हैं और आदर्श पर चलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। गुरुदेव ने कहा कि देवत्व का उदय, और देवता माने होता है जिसके अंदर आदर्श है, ईश्वर की परिभाषा ये आदर्श और सिद्धांत गुरुदेव ने बताया। यदि हम आदर्श और सिद्धांत पर चल ही नहीं सकते हैं तो हमारे अंदर देवत्व का उदय कहाँ से हुआ? हम बड़ी बड़ी बातें जा कर के समाज में नहीं बोल पाते हैं। अगर एक कोई मरियल आदमी जाए, पैर लड़खड़ा रहा है, हिल डुल रहा है, और बोले मेरे पास टॉनिक है, पियोगे तो पहलवान हो जाओगे, तो लोग क्या कहेंगे? हंसेंगे। अरे भाई तू पहले पी के तू तो पहलवान हो गया होता, हम तो पहलवान हुए नहीं और दूसरे को पहलवान की टॉनिक पिलाने जाएंगे तो हमारी हंसी होगी। आज यही दुर्दशा हो रही है, हम आत्मीयता प्रेम का संचार नहीं कर पाते हैं। हम जो है ज्ञान दूत, वेद दूत, वेद माने ज्ञान, ज्ञान के दूत बन के तो जान, लेकिन ज्ञान हो तब तो। गुरुदेव ने अपने कबीर के जन्म में कहा था 2.5 अक्षर प्रेम का। आप बहुत पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, यदि आपके अंदर आत्मीयता है, प्रेम है, अपनत्व है, लोक कल्याण की भावना है, परहित बस जिनके मन माही, ये सब भावनाएं लेकर के जाएंगे, आप परम ज्ञानी हैं। हम तो अहंकार लेकर के जाते हैं, इसलिए हम सफल नहीं होते हैं। भगवान राम ने बाली को अपना नहीं मित्र बनाया, सुग्रीव को बनाया, क्योंकि सुग्रीव के पास अहंकार नहीं था, बाली के पास अहंकार था। यदि हम अहंकार युक्त होकर के गुरु का काम करेंगे, भगवान का काम करेंगे, तो भगवान का काम हम नहीं कर सकते हैं। कहते हैं हो राम को नाम जपे। यदि राम का काम करना है तो राम जैसे होना है, भगवान का काम करना है तो भगवान जैसे होना है। आप जब भगवान का काम करने निकलें तो आपके व्यक्तित्व से भगवत्ता झलकनी चाहिए। आप यहाँ पर बैठे हैं, एक अगरबत्ती की सुगंध आपके पास पहुँचे, आप क्या कहेंगे? बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं वो सुगंध लाया कौन? सुगंध लाए वायु देवता, और वायु देवता इतने चुपके से अपना काम कर देते हैं कि उनका हम नाम ही नहीं लेते हैं। ये होता है भगवान का काम। यदि हम भगवान बन करके भगवान का काम करेंगे तभी भगवान का काम कर सकते हैं। समय दान की बात आती है, समय दान हमारा जो है प्रभावशाली क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा पूरा व्यक्तित्व नहीं लगता है उस समय दान के साथ में। जिस दिन पूरा व्यक्तित्व लग जाएगा उस दिन हमारा समय दान सार्थक होगा, हमें समय दान करने में आनंद आएगा। हमारी व्यक्तिगत कमजोरियां हो सकती हैं, उन कमजोरियों को घर में छिपा के रखें, कमरे पर रखें, लेकिन जब पब्लिक के संपर्क में आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पूरा आदर्शमय होना चाहिए जैसा गुरुदेव का व्यक्तित्व था। हम प्रज्ञावान, अगर हम जो है प्राणवान हैं तो प्राणवान जैसा दिखें अपने आचरण से। अंतिम बात यह है कि आप लोग कृपया ध्यान दें, क्षमा चाहेंगे। हम लोग गुरु बड़े उदार हैं, ये तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अति यज्ञ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। गुरु के अनुशासन को यदि हम और आप नहीं मानते हैं तो गुरुदेव तो नहीं करेंगे, लेकिन भगवान शिव जो हैं वो क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए गुरु का अनुशासन क्या है? गुरु का अनुशासन, उनके जो 18 सत्संकल्प हैं उनको आप पढ़ें। उनको क्यों नहीं उतारते हैं? क्यों ये भाई बहन इसको नहीं उतारते हैं? ये संकल्प आप क्यों नहीं लेते हैं? और ये संकल्प नहीं लेंगे, गुरु के अनुशासन में नहीं रहेंगे और गुरु का अपमान करेंगे तो अति यज्ञ, अघ माने पाप, अति यज्ञ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। हम लोग कृपया अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, सार्थक बनाएं।
इसी में गुरुदेव को प्रसन्नता है। कार्य तो गुरुदेव अपना कर ही रहे हैं। भाई साहब ने समय दिया और आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। सबके अंदर परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी गायत्री माता को विराजमान देखते हुए सबको एक साथ प्रणाम। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। गुरु के प्राण की बात चल रही थी, अभी सुना कि गुरु ने कहा हमको अभी मरना नहीं, मैं मरने की इच्छा मृत्यु हमारी है। लेकिन परम गुरुदेव ने 2 जून 1990 को शरीर छोड़ा। 2 जून 1991 को हम बीमार पड़े। 3 दिन के बाद हमारा शरीर छूट गया 1 मिनट के लिए। हमारी पत्नी बैठी हैं, 3 चूड़ियाँ उनकी टूटी, रोने लगीं। पुनः हम फिर चेतना में आए। 43 दिन बिना जल का रहे। 92 में 5 कुंड यज्ञ हमारे स्वर्गीय विश्वनाथ राय जी ने किया। हमारे मंदिर चंडी माँ के मंदिर पर 5 कुंड यज्ञ। मुझे मालूम हुआ गुरुदेव और गायत्री विषय की जानकारी हुई थोड़ा सा। 93 में अश्वमेध यज्ञ हुआ लखनऊ में, वहाँ हम गए। हमारी हार्दिक इच्छा थी कि माता जी के पैर को छुएं, सफलता नहीं मिली। एक भाई हमारे साथ, कई लोग थे यहाँ बैठे भी हैं, उन्होंने कहा कि माता जी मारुति में आ रही हैं, क्या इनको कोई गोली मार देगा? अरे खुले रथ में आती, सब लोग दूर से दर्शन करते। शाम को माता जी ने जब प्रवचन पर बैठी आई तो कहा कि बेटे तू पैर छूना चाहता है, हजारों की भीड़ में मेरा कितने लोग पैर छुएंगे? और बेटा तू ही सोचता है कि मुझे कोई गोली मार देगा? मेरे ऊपर कोई तोप भी चलाएगा तो तोप नहीं लगेगा। मेरे ऊपर क्या बेटा, जितनी ये बेटियाँ आई हैं, किसी के ऊपर कोई गोली और तोप नहीं चला सकता, न तोप असर करेगा। हमारे जितने भाई थे, हम लोग आपस में विचार किए थे। तो एक भाई ने कहा कि अरे बाप रे बाप, ये साधारण कोई मानव नहीं है, ये तो आदि शक्ति भवानी है, क्योंकि इन्होंने मेरे अंतर की बात को जानकर मंच पर हमको यह समझाया है। 94 अखंड ज्योत पत्रिका जनवरी 94 अखंड ज्योत पत्रिका जनवरी का हमारे हाथ में मिला। उससे पहले हम अखंड ज्योत पत्रिका पढ़ते नहीं थे, जुड़ने के बाद भी हेडिंग देखते थे। एक दिन मिला वो हमारे हाथ में, हमने कहा भाई साहब इसको घर लेकर पढ़ सकते हैं क्या? ले जाइए। हम घर ले गए। एकादशी का दिन था, हाल उल चल नहीं रहा था, खेत खलिहान जाना नहीं था। उसको हमने पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि मालवीय जी को मथुरा में एक कमरे में बंद करके और 40 दिन उनको जल पर रखा गया था। उनके शरीर को मार्जन करने के लिए मालवीय का शरीर का मार्जन मथुरा में एक कमरे में बंद थे और केवल जल पर रखा गया था। हमने सोचा कि वो हम तो मान समझे उत्तर दुनिया का राक्षस ही भोजन कर रहे थे, और गुरुदेव ने हमको 2091 में 40 दिन जल पर रख करके हमारे शरीर का मार्जन कर दिया। वही अखंड ज्योत पत्रिका पढ़ के हम अपने जीवन को पूरा समर्पित कर दिया। 95 में हम शांति कुंज गए। हमने उस समय लखनऊ में दीदी का पैर छुआ, मिला हमको अवसर, लेकिन हमने नहीं छुआ। इसलिए अरे ये तो दीदी हैं, माता जी पर श्रद्धा थी, दीदी पर कोई श्रद्धा नहीं थी। 95 में जब हम गए मार्च में वहाँ दीदी के यहाँ, गौरीशंकर भाई साहब ने गोरखपुर अश्वमेध यज्ञ में हमको आमंत्रित किया। हम गए। 9 दिन का सत्र मार्च में किया। 24 मार्च 1995 को हमने दीक्षा लिया। दीक्षा में बड़ा एक अजूब आया। एक भाई साहब हमको दीक्षा दे रहे थे, जिनका न चेहरा था, न रूप था, न रंग था। केवल हम उस समय 5 लोग थे। रिकॉर्ड था उस समय शांति गुण का, केवल 5 लोग थे। मन में आया कि अरे गुरुजी ही हमको बड़ी डांट आई गुरुदेव का, कहा बेटा ये दीक्षा दे कि मैं दे रहा हूँ। और अभी प्राण दीक्षा की बात चल रही है, बब दीक्षा की बात चल रही है। हमको उसी समय गुरुदेव ने प्राण दीक्षा सब कुछ एक साथ उनके माध्यम से दे दिया। और इसके बाद दीदी से जब मिलने गए तो कहा कि भैया कैसे, कोई तकलीफ नहीं हुई? बच्चियाँ कैसी हैं? हमको मारा धक्का बड़ा तुरंत। ये कैसे जानती है दीदी की 4 बच्चियाँ कैसी हैं? इसका मतलब कि 4 बेटियाँ हमारी थी। फिर पूछते हैं कि बेटा कैसा है? मेरा एक ही लड़का था। हमने कहा कैसे दीदी जान गई कि मेरी 4 बच्चियाँ कैसी हैं, बेटा कैसा है? ये घटनाएं हो गई वहाँ। हम जब गए 95 में आवल खेड़ा में समयदान 1.5-2 महीना का दिया था, सुरक्षा में थे। कहा गया कि इससे किसी की गाड़ी नहीं आनी चाहिए, लगा दिया गया। डॉक्टर पवन पंड्या की गाड़ी आ रही थी, हमने रोक दिया। जो भाई साहब गाड़ी चला रहे थे उन्होंने कहा कि आप नहीं समझते हैं कि कौन बैठा है? हमको दुनिया की कोई शक्ति बैठी हो, ले जाओ, पीछे ले जाओ। जोर शब्दों में कहा यार डॉक्टर साहब बैठे, कोई डॉक्टर साहब बैठे, ले जाओ यहाँ से। अंत में पता नहीं काला शीशा था, डॉक्टर साहब ने क्या कहा, गाड़ी पीछे चली गई।
उसी दिन हमारे यहाँ के व्यवस्थापक उस समय थे लीलापत शर्मा जी गए, तो उस समय थोड़ा गौरीशंकर भाई साहब के हमारा उस समय ड्यूटी आ गया था, विशेष में हम आ गए। जब वहाँ गाड़ी हटी ना तो हमको विशेष सुरक्षा में रख दिया गया और गौरीशंकर भाई साहब के यहाँ हमको खड़ा कर दिया गया। वहाँ खड़े थे, हमको लघुशंका लगी, एक भाई को खड़ा करके हम चले गए। तब तक लीलापत शर्मा जी पहुँचे, उसने रोक दिया कड़ाई से, और तब तक गौरी पर्दा हटा था और गौरीशंकर भाई साहब ने पर्दे में देखा, उठ करके जा करके उनका पैर छुए और दौड़ता हुआ आया, कहा कि भाई साहब आपने हमको सुरक्षा में लगाया, कोई लीलापत शर्मा जी मथुरा से आए हैं, उनको हमने रोक दिया और गौरीशंकर भाई साहब बाहर जाते गए। मैं घबराओ नहीं। लीलापत शर्मा जी ने मंच पर जाकर कहा कि यहाँ हमारे आवल खेड़ा में एक चींटी भी नहीं आ सकती बिना किसी आदेश के, हमारे बच्चे ऐसे अनुशासित यहाँ हैं। फिर वहाँ नरसिंहा राव जी आ रहे थे, बड़ी कड़ाई के साथ आवल खेड़ा में, आप सभी लोग जानते हैं, बड़ी सुरक्षा के विषय में हुआ। हमारे यहाँ का मंच जो बदल दिया गया उनके लिए, आईजी और उनके साथ डीआईजी कितने लोग आए, गौरीशंकर भाई साहब हम पहले पर खड़े थे, गाड़ी आने वाले रास्ते से वो 4-5 लोग आए, हमने डांटे, हट पीछे लो। कहा भाई साहब पहचानते हैं आप पुलिस वाले डीआईजी आप लोग हैं, पीछे हटिए। एक हमारे रणवीर भाई से इंजीनियर साहब थे, आए, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है? हमने कहा देखिए बिना पूछे अंदर चले आ रहे हैं, क्या है भाई साहब क्या? तब तक आईजी का एक और आया और सलूट मारा, कहा भाई साहब पीछे चलिए। आईजी ने कह कर गए कि चलिए यहाँ से कोई देखना नहीं है, बिना आदेश के यहाँ चींटी नहीं आएगी। और गौरीशंकर भाई साहब को पसीना आ रहा था, वो हमको बुला कर बहुत थपथपाए और वही संकल्प लोगों ने लिया कि आज से किसी भी गायत्री परिवार के कार्यक्रम में राजनेताओं को हम लोग बुलाएंगे नहीं। उसके लिए 8 अक्टूबर या नवंबर में जो हुआ था दिल्ली में नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम, वहीं सबको बुलाकर कार्यक्रम कराया गया और फिर नहीं बुलाया गया। गुरुदेव के 2000 में जो पूर्ण सम्मान हुआ था। अच्छा ठीक, अब इसके बाद थोड़ा सा अखंड ज्योत के बारे में बता देते हैं। जैसे कल आपने सुना कि कोई भाई साहब, तो हम तो ये अखंड ज्योत के बारे में बता दिया, लेकिन अखंड ज्योत पत्रिका में आता क्या है, गुरुदेव का प्राण क्या है। हम यज्ञ करा रहे थे, वहाँ हमारे भाई लोग बैठे हैं, कई लोग, हमारे मुख्य ट्रस्टी सुंदर सिंह भी बैठे हैं। तो पीएन सिंह जज साहब का जन्मदिन था और जन्मदिन मना रहे थे। तब तक एक भाई गर्ग साहब जो हैं जज साहब ने कहा कि भाई साहब तो आप पीड़ा पतन के विषय में बता दीजिए। हमने कहा कि पीड़ा पतन के विषय कितना हम बताएं भाई साहब, 3200 गुरुदेव ने लिखा है किताब, अखंड ज्योत पत्रिका आती है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, मिल जाएगा। कहा कि हम कितना किताब पढ़ेंगे, हम कि पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा हमने बता दिया। और उसके ठीक दूसरे जो महीना का अखंड ज्योत पत्रिका आया, पीड़ा पतन के विषय में उसमें लिखा था और एक संत ने बताया पीड़ा पतन कैसे होगा। हमने प्रवीण राय बैठे हैं, खड़े हुए हैं, थोड़ा सा प्रवीण राय जी है क्या, प्रवीण राय देखिए वहाँ पर, इन्होंने वो कार्यक्रम लिया था, इनको हमने फ़ोन किया, वो पत्रिका ले जाकर पढ़ाइए। वह जज साहब पत्रिका पढ़े ही नहीं, पूरे जज साहब को पत्रिका वहाँ पूरे कचहरी में पढ़ाया और सब लोग उसके सदस्य बन गए। एक भाई ने हमको कहा हम मिस कॉल करते हैं सबको, हम पांडे जी को भी मिस कॉल करते हैं, तो फ़ोन उठा, हाँ राय साहब कहिए। हम कहा कि तो मिस कॉल ही लोग कहते थे। एक हमारे यहाँ का भाई ने कहा कि मिस कॉल ही करते, ये दलितता कितने दिन जाएगी। तो हमने कहा कि ये दलितता गुरुदेव बताएंगे। अगले जो अखंड पुस्तक में दलितता के विषय में आया, दलित कौन है, कहने का मतलब कि अब थोड़ा समय तो है नहीं, तो गुरुदेव हमारे क्या हैं, दीदी क्या हैं, हमारी माता जी क्या हैं, आप सभी लोग जाएंगे। देखिए, करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों सेठ साहूकारों के तिजोरी में अरबों खरबों रुपया पड़ा रहा, लेकिन उसे कौन जान पाया कि किसके तिजोरी में कितना रुपया है। लेकिन सही समय पर भामा शाह ने कुछ अर्पण किया तो भारत ही नहीं पूरे विश्व में जब तक एक भी व्यक्ति जीवित होगा तब तक भामा शाह का नाम अमर होगा। इस तरह से हमारे गाजीपुर जनपद से कुछ भामा शाह लोग, उतने भामा शाह तो नहीं, छोटे भामा शाह लोग अपनी गौरवमय उपस्थिति के साथ उपस्थित हैं। एक बात भाई साहब समय लेते हुए, गुरुदेव देते कैसे हैं, आप सबके लिए भी, आप सबके लिए भी, बहुत लंबा, बस लंबा नहीं, बस गुरुदेव देते कैसे हैं। अभी हमारे जो राम किशोर राय जी अभी बोल के गए हैं, इन्होंने 2011 के उस यज्ञ में, गुरुदेव के शपथ यज्ञ में, इन्होंने 1.25 लाख रुपया अपना व्यक्तिगत दान कर दिया। गाजीपुर जनपद के सारे कार्यकर्ता इनकी आलोचना किए,
कि इनका घर गिर रहा है और घर गिरते हुए घर की चिंता न करके इन्होंने 1.25 लाख रुपया अपने नेम और फेम के लिए शांतिकुंज भेजा। ध्यान से दीजिएगा। तो गुरुदेव ने अक्टूबर के महीने में 1 मुट्ठी आप बोते हो तो मार्च और अप्रैल के महीने में 100 मुट्ठी काटने की हैसियत रखते हो। तो हमारे तो गुरुदेव भगवान हैं। इन्होंने 1.25 लाख रुपया भेजा। गुरुदेव ने तुरंत इनको 1 महीने के अंदर 16 लाख रुपया अनड्यू अनएक्सपेक्टेबली जो है प्रदान कर दिया। कैसे कर दिया? इनकी एक ज़मीन थी जिसकी अप्रॉक्सीमेटली कास्ट जो है 3-4 लाख रुपए था, लेकिन एक आदमी आया और कहा कि आर्थिक स्थिति तंगी के दौर से गुजर रहा हूँ, आपकी ज़मीन तो 20 लाख की है लेकिन मात्र 16 लाख रुपया लेकर के हमें दे दीजिए। इन 3-4 लाख जहाँ चाह रहे थे तहाँ 16 लाख रुपया दे दिया। उसके बाद उसमें 2 पेड़ थे तो ये सोचे कि 30-40 हज़ार रुपया मिल जाता तो पेड़ भी दे देते। तो वो कहा कि आर्थिक तंगी की स्थिति में गुजर रहे हैं, मात्र 2 पेड़ है तो उसका 2 लाख रुपया ले लीजिए। इस तरह से 1.25 लाख रुपया देने के बदले में 1 महीने के अंदर गुरुदेव ने इनको 18 लाख रुपया प्रदान किया। ये गुरुदेव के देने का तरीका है। आप सभी के सुखी समृद्धिशाली दीर्घ तथा विरुद्ध जीवन की मंगल कामना के साथ, भव्य निर्माण की मंगल कामना के साथ वाणी को विराम। ओम शांति समाप्ति। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की दिव्य आत्माएं यहाँ पर सभी बैठी हैं, सभी को प्रणाम। मेरे को पहला मौका मिला, मुझे तो एक कार्य करता हूँ, मुझे बोलने का तो अनुभव नहीं है, लेकिन शायद पांडे जी की कृपा हुई है, वो तो कोई जानता नहीं है। उनके ही आग्रह पर मैं यहाँ पर आया हूँ, उनकी कृपा से यहाँ पर मुझे खड़ा किया गया है। और पांडे सर ने नोएडा में नवनिर्माण के उपलक्ष्य में गोष्ठी भी करी थी। वहाँ पर मुझे लगता है 1 करोड़ से ज़्यादा वहाँ पर संकल्प उभरे थे। दिल्ली से मैं और कोई आया नहीं है, इसलिए मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। मैं दिल्ली से अकेला ही आया हूँ, बाकी मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा है। और पश्चिमी दिल्ली से मैं हूँ, उत्तम नगर से। वहाँ पर जो है लगभग 3 लाख रुपए तो हम ऑलरेडी जमा करा चुके हैं इस निर्माण के उपलक्ष्य में। रसीदें ले जाकर वहाँ पर जो भी रसीद कटती है वहाँ पर आकर देते हैं। बाकी मेरा निजी थोड़ी सी है कि मैं 2010 में रिटायर हुआ, हमारे यहाँ कोई पेंशन नहीं है, और मैंने अपना जीवन जो है पूर्ण रूप से परम पूज्य गुरुदेव के काम में ही लगा रखा है। तो जो भी समय होता है मैं 24 घंटे भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में लगा हूँ। तो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में हर बार जो भी पैसा होता है उसमें साहित्य होता है 40-50 हज़ार का हर साल, जो बच्चों में बांटते हैं, टीचर्स में बांटते हैं, वो यहाँ से ले जाते हैं साहित्य का। अखंड ज्योति युग निर्माण योजना का भी जो है वो भी मैं पत्रिका बांटता हूँ स्कूलों में जहाँ पर भी मौका लगता है। और एक जो स्मरण, काफ़ी लोगों ने स्मरण बताया, तो मुझे भी एक स्मरण याद आया। जब यहाँ से गाड़ियाँ निकली थी वांगमय के लिए, पांडे सर ने भी भेजी थी, तो वहाँ पर जो मेरे साथ हुआ कि यहाँ से गाड़ी तो कहीं और विकासपुरी शर्मा जी के घर गई थी, वहाँ पर जगह नहीं थी, तो मेरा घर अभी नया बन रहा था, तो वहाँ पर गाड़ी गई और हबड़ा तबड़ी में मैंने जल्दी में उनकी व्यवस्था बनाने में अपना स्कूटर बाहर ही छोड़ दिया तो दिल्ली में। तो अपनी जब मैं सवेरे उठा तो गुरुदेव ने कहा कि तेरा स्कूटर तो बाहर ही खड़ा हुआ है। तो मैं गया तो स्कूटर एज इट इज़ जैसे सामान पड़ा था वैसे ही मैं देखा था, बिल्कुल सेम पड़ा था, ऐसी कुछ भी बिगड़ा नहीं था। फिर मैं जब अपनी पूजा स्थली पे गया, मैं आरती कर रहा था, गुरुदेव से जब मेरी आँख से आँख उस दिन पहली बार मिली, उसके बाद भी नहीं मिली, उससे पहले भी नहीं मिली, तो गुरुदेव ने कहा कि बच्चे सारी रात मुझे उसकी सुरक्षा करनी होगी, अपना थोड़ा सा ध्यान रखा करो। तो ऐसे गुरुदेव हैं कि वो हर जगह हमारे साथ हैं और मैंने बहुत अनुभव किया अपनी लाइफ में, और हर साथ चलते हैं। वो कहते हैं कि अपनी योग्यता बढ़ाओ, अपनी योग्यता बढ़ाओ, योग्यता बढ़ेगी तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने कहा गुरुदेव के साथ हम ऐसे रहे वैसे रहे, माता जी के साथ ऐसा वैसा सभी ने कहा, लेकिन वास्तव में पूछा जाए तो न तो मैंने गुरुजी को देखा, न माता जी को देखा, न गुरुजी से दीक्षा ली, न माता जी से दीक्षा ली, पर फिर भी पता है गुरुदेव की एक ही बात मुझे याद है और ये हर समय रहती है कि मैं पास तुम्हारे रहता हूँ, पहचान सको तो पहचानो। और मैंने वास्तव में पहचान लिया। मेरे गुरुदेव आगे भी रहते हैं, पीछे भी रहते हैं, दाएं भी रहते हैं, बाएं भी रहते हैं, सिर पे भी गुरुजी रहते हैं। और यही बात मैंने मेरे जीवन में सिर्फ मात्र
27 से 28 साल की उम्र में मैंने जीवन को चरितार्थ करने के लिए सोची। मेरे पतिदेव आ गए थे शांति कुंज और लेटर देते थे मैंने 12 कि 12 दिन रहोगे, रोज़ एक लेटर मुझे लिखना, क्योंकि मैं तो गांव की बेटी, पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं हूँ, 6वीं 7वीं पढ़ी हूँ। इन्होंने एक भी लेटर नहीं लिखा। और डर भी ना होए न प्रीति, भय भी ना होए न प्रीति। तो पता है मैं क्या करने लगा, गुरुजी करके मैं समयदान करने लगी और बेटियों को सिलाई सिखाने लगी। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कर्मकांड सिखाते सिखाते आज मेरे को 2000 से लगाकर आज 23 तक आई हूँ। 2,500 से 3,000 बेटियों को मैंने कर्मकांडी और सिलाई, बुनाई, कढ़ाई से जोड़ दिया है। बेटियों को मैंने रोजी रोटी से लगा और वो बेटियों ने कहीं आगे बढ़ गई है। और एक बात और बता दूं कि छोटी सी बात, मेरे को बोलते भी नहीं आता ज़्यादा, फिर भी बतला रही हूँ कि मेरे 2000 में ये जबड़े पूरे बंद हो गए थे। मैं बोल नहीं पाती थी, मैं खा नहीं सकती थी। मैं सत्तू घोल कर लाई थी, मैं यहाँ मथुरा जी भी आई थी, सत्तू लाई थी, सत्तू पीती थी। मेरे पतिदेव भी साथ में थे। जब शांति कुंज हम गए और वहाँ जाकर मैंने माथा टेका गुरुदेव की समाधि पर और कहा कि ऐसी जिंदा लाश से क्या मतलब, यदि वास्तव में जीवन को जिलाना हो तो मुझे करके कुछ बताओ। और भाई साहब यकीन नहीं करोगे, मैंने वहाँ जाकर 2 पूरी खा ली, जो सत्तू पीती थी 2 पूरी खाई। और आज मैं कहो तो 3 घंटा नहीं 4 घंटे तक सतत बोल सकती हूँ, क्योंकि गुरुदेव और माता जी मेरे साथ में हैं। और श्रद्धेय दीदी और डॉक्टर साहब की बात आई, वास्तव में कहा जाए तो वो मेरे ही गुरुदेव और माता जी है। मैंने गुरुदेव और माता जी को नहीं देखा, लेकिन मेरे सपने में आकर कह के गए डॉक्टर साहब और दीदी कि बेटा बगैर यज्ञ के भोजन मत करना। और आज 23 साल हो गए, बगैर यज्ञ के भोजन मैंने नहीं किया है। और कहते हैं कि बहनें बलि वैश्य करके अपने भोजन को शुद्ध करे और अपने पति के और पुत्र के धन को दान देकर शुद्ध करे। तो मेरे पति मेरे साथ में आए हैं और कहते हैं कि हर नारी के पीछे, पुरुष के पीछे नारी होती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि आज इस जगह पर मैं जो हूँ, मेरे पीछे मेरे पतिदेव है। यही है कि जिन्होंने मुझे बोलना चलाया, सीखना चलाया। और गुरुदेव का आज यदि कोई कह दे कि यहीं से जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, तो अपने गुरुदेव को लेकर मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ कि भले मैं 5वीं या 7वीं पढ़ी हूँ, लेकिन गुरुदेव का संदेश ले जाकर मैं विदेशों में भी जा सकती हूँ। ये मेरे पति है मेरे साथ में। इन्होंने एक ही कहा है कि क्या चाहिए तो गुरुजी का काम कर। तो मैं छोटा सा संकल्प बतला रही हूँ। उसके बाद मेरे पतिदेव अपने धन को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि मैंने एक ही कहा है कि पति का धन शुद्ध करने के लिए अंश दान करो, दान करो और अपने पति को प्रेरित करो। तो हम पति पत्नी एक दूसरे को प्रेरणा देते रहते हैं कि हमारा धन कहाँ शुद्ध हो। और भगवान की दया कृपा से मेरा बेटा भी SBI का ऑफिसर है, बेटी भी वर्ग 1 में जॉब करती है और पूरा परिवार सुखी है। और इतनी गरीबी थी हमारे पास कि हम दोनों पति पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर और एक टीवी को लेकर ऐसे बैठे थे और पानी पूरे घर में टपक रहा था, एक खटिया थी। लेकिन आज पूछो तो करोड़ों की अरबों संपत्ति है और ईमानदारी के साथ में है। तो मैं एक छोटा सा संकल्प लेकर जा रही हूँ। अच्छा, एक बात मैं कहता हूँ, परम पूज्य गुरुदेव के आगे लगते हैं अपन क्या लगाते हैं, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी। ये वेद मूर्ति की उपाधि किसने दी पता है आपको? वेद मूर्ति की उपाधि जो है संत विनोबा भावे ने दी थी। संत विनोबा भावे क्या है, जब गुरुदेव ने 4 वेदों को उपवास कर दिया था तो अपने कार्यकर्ता वर्धा में उनके पास लेके गए, स्टेज के ऊपर उनको प्रदान किया। तो विनोबा भावे जो है सिर पे रखकर उनको नाचने लगे। वो कहने लगे श्री राम तो वेद मूर्ति, श्री राम तो वेद मूर्ति। सबसे गुरुदेव के आगे जो है वेद मूर्ति लगता है। और आगे क्या लगता है? तपोनिष्ठ। तपोनिष्ठ की उपाधि किसने दिया आपको पता है? आर्य समाज के एक आनंद स्वामी हो गए, उनके साथ गुरुदेव ने भी काम किया है। गुरुदेव ने भी उनके साथ काम किया है। भाई जब पत्रिका, तो सबसे पहले गुरुदेव आर्य समाज में ही काम करते थे शुरू में, और उनकी जो पत्रिका निकलती थी उसमें भी काम करते थे। तो ये आनंद स्वामी जो थे, बचपन में इनका नाम था खुशहाल चंद। क्या नाम था? खुशहाल चंद। और जब स्कूल जाते थे तो स्कूल में मास्टर कहता था दीवार की तरफ मुँह करके खड़े हो जाओ, क्योंकि ये पढ़ते नहीं थे, होमवर्क नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे। खुशहाल चंद नाम जरूर था पर खुश कभी नहीं रहते थे, समझे साहब। एक दिन क्या हुआ, खुशहाल चंद को उनके पिताजी ने कहा भैंस को पानी पिला लाओ, भैंस को पानी पिला लाओ। भैंस को पानी पिलाने गए तो तालाब बड़ा था, उसमें भैंस गर्मी के दिन तैरने लगी, उस पार निकल गई। उस पार ये ढंगरा तरबूज की बाड़ी थी, उसमें घुस गई, उसको ख़राब कर दिया। उसने बहुत पिटाई की। किसने? बाड़ी वाले ने।
वो आगे के घर शिकायत कर दी। स्कूल में थे, वहाँ पर जो पिटाई हुई तो 3 बार पिटाई हो गई, बड़े परेशान। अब उनके एक आर्य समाज के स्वामी ठहरे हुए थे बगीचे में इनको कहा खाना लेके जाओ। और तो बड़े उदास थे, खुशहाल था, नाम बड़ा खुशहाल चल था, बड़े उदास थे। उन्होंने कहा क्या हो गया तेरे को? आज पूरी घटना बता दी कि घर में मास्टर ने पहले स्कूल पीटा, फिर बाड़ी वाले ने पीटा, फिर पिताजी ने पीटा, आगे शिकायत कर दी। तो बोले पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो बोले सुबह तू आ जाना मेरे पास, सुबह अगर तेरा इलाज मैं करूँगा। सुबह उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दे दी साहब, और वो गायत्री मंत्र का जप करने लगे। पढ़ने लिखने में उस साल पास हो गए। मास्टर ने कहा किसकी नकल तूने की? किसी की नहीं। कैसे पास हो गया? गायत्री मंत्र का जप करता हूँ, पास हो गया। समझा? उस दिन के बाद जो है वो कभी फेल नहीं हुए, हमेशा आगे बढ़ते रहे, और बाद में जो है आनंद स्वामी के नाम से फेमस हुए। तो आनंद स्वामी के बारे में बताया जाता है कि जब वो साधना में हुआ करते थे, लगभग 6 इंच से 10 इंच ऊपर उठ जाते थे, उनका शरीर इतना हल्का हो जाता था, 6 से 10 इंच ऊपर उठ जाया करते थे। समझे साहब? तो गुरुदेव जब क्या हुआ, आर्य समाज का जब शताब्दी समारोह दिल्ली में मनाया जा रहा था, गुरुदेव को भी उन्होंने आह्वान किया। गुरुदेव भी पहुँचे, थोड़े लेट पहुँचे थे स्टेज के ऊपर। तो गुरुदेव उनके पैर पड़ा करते थे, कौन के? आनंद स्वामी के। लेकिन उस दिन क्या हुआ, गुरुदेव उनके पैर पड़ पाए, उसके पहले आनंद स्वामी ने उनके पैर पड़ लिए। उनका ये उल्टा क्यों हो रहा भाई? सब लोग नाराज़ हो गए। आर्य समाज थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं ना, ये उल्टा उल्टी गंगा क्यों बह रही है? हैं? श्री राम आपसे छोटा है, आपके पैर पड़ रहे हो। उनका नहीं, ये तपोनिष्ठ है। कैसे तपोनिष्ठ है? बोले जब मैं हिमालय में तपस्या करने गया था, सुनिए अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हिमालय तपस्या करने गया था, मैंने देखा कि यहाँ श्री राम तपस्या कर रहा है। मैंने कहा चलो दूसरी जगह चलते हैं। दूसरी जगह वहाँ भी श्री राम तपस्या कर रहा है, तीसरी जगह वहाँ भी श्री राम तपस्या कर रहा है, चौथी जगह वहाँ भी श्री राम तपस्या कर रहा है, 5वीं जगह वहाँ भी श्री राम तपस्या कर। 5 शरीर से तपस्या करता, मैं तो एक शरीर से करता हूँ। 5 शरीर से। वास्तविकता है यही कि गुरुदेव जो है एक शरीर हमेशा साधना रहता था, एक शरीर हमेशा स्वाध्याय रहता था, एक शरीर हमेशा लेखन का काम करता था, एक शरीर हमेशा वहाँ के कार्य देखता था, एक शरीर जहाँ पर भी अपन बुलाते हैं, आह्वान करते हैं गुरुदेव का, वहाँ जाता था। 5 शरीर से गुरुदेव ने काम किया है। तो मालूम, इसीलिए उनका नाम आगे क्या लगता है? तपोनिष्ठ। ये उपाधि किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिली है, विश्वविद्यालय से नहीं। ये कौन? आनंद स्वामी। ये बात हमको कौन ने बताई थी साहब? हमारे पांडे साहब बैठे हैं, इनकी जो समधन जी हैं, अब तो नहीं रही, हेमंत शर्मा बहन जी, समझे साहब, उनको मैं निमंत्रण देने गया कि भाई मंगल, ये अपने मंगल विजय जी आ रहे हैं यहाँ पर यह करने के लिए सारणी में, समझे साहब। तो वो कहने लगी कि आज तो आप आए हमारे यहाँ, लेकिन हमारे पति जो है वो भाई मिलिट्री वाले हैं, आप इसके बाद कभी नहीं आना। पर उस दिन क्या हुआ कि वो दोनों वहाँ जोड़े से पहुँच गए, और कोई जोड़ा था ही नहीं। उनको हमने बिठा दिया था, उनको बिठा दिया तो उन्हीं ने उसी यज्ञ में जो है प्रवचन उन्होंने बताया था मंगल विजय जी ने कि 5 शरीर से साधना करना है। उसके बाद आप जानते हैं भाई उन्होंने अपना जीवन दान दे दिया। आपके जो दामाद हैं राकेश शर्मा जी, आज उन्होंने 400 एकड़ ज़मीन कनाडा में खरीदी है। काय के लिए? गायत्री शक्तिपीठ के लिए। क्यों साहब? 400 एकड़ ज़मीन इनके दामाद राकेश शर्मा ने खरीदी। कहाँ? कनाडा में। मामूली बात थोड़ी है भाई। गुरुदेव से जो भी जुड़ेगा वो हमेशा आगे बढ़ेगा। हमारे इस प्राणवान शिविर में आए हुए बंधुओं से और बहनों से निवेदन है कि आप एक बात गांठ बांध लीजिए कि हमारे बिना भी युग निर्माण हो सकता है, हमारे बिना भी मंदिर बन सकता है। आप ऐसा ना सोचें कि हम ही देंगे तब होगा। और दूसरी बात, गुरुदेव ने यहाँ पर आपको हमको बुलाया है कुछ देने के लिए बुलाया, लेने के लिए नहीं। भगवान का, गुरु का एक सिद्धांत है, पहले भगवान लेता है, उसके बाद ही भगवान देता है। भगवान के पास खजाना है, शक्ति का, धन का, सब खजाना है, लेकिन उसकी चाबी हमारे पास है। वो चाबी है पहले भगवान को देना। पहले भगवान लेता है, उसके बाद ही देता है। जिससे धरती माता को हम 1 कुंटल अनाज देते हैं,
तो वो 20 कुंटल पैदा करके देती है। वैसे गुरुदेव के खेत में आप बो और काटो का सिद्धांत को अपनाओगे, जितना बोओगे उतना आपको मिलेगा। ये गुरुदेव पर विश्वास रखिए और विश्वास करके काम चलें। और यहाँ से संकल्प लेके जाएं ज़्यादा से ज़्यादा देने का। कहते हैं लहरों की डर से नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप संकल्प लेके जाएंगे तो निश्चित गुरुदेव आपके संकल्प को पूरा करेंगे और आप पुण्य और श्रेय के अधिकारी बनेंगे। हमारे सिवनी जिले से 15 भाई बहन लोग यहाँ पर आए हैं। वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर विराजमान हमारे पूजनीय भाई साहब, हमारे सभी प्राणवान बहनें भाइयों, मैं आप सभी का वंदन करता हूँ। कहते हैं कोट विप्रबध लागे जाहु, आए शरण तजो नहीं ताहू, और सन्मुख होत जीव मुहि जबहि, जन्म कोट अघनासे तबहि, माम भी रक्ष रकुल नाय धतवर चा रुचि कर। मैं उमरिया जिले से आया हूँ। हमें इस संबंध में हमारे भाई साहब साथ में आए हैं। उन्होंने बताया कि भाई साहब मथुरा चलना है, तो मैंने कह दिया ठीक है, लेकिन इस संबंध में हमको जानकारी नहीं थी। मैं अपनी ओर से भाई साहब की ओर से 21,000 रुपये के लिए हम कर रहे हैं। इसके बाद हम ज़िले में जा कर के जितना हमसे बन सकेगा सहयोग करेंगे और यहाँ भेजने की व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद। मैं तो एक गिलहरी के रूप में काम करता रहता हूँ और अपना जन्म भी, और मेरी उम्र इस समय 81 वर्ष हो गई है, लेकिन ये देन गुरुदेव की है। मैं अपने माँ बाप का अकेला लड़का था, रीवा में पढ़ता था, तो तीसरी क्लास से ही आर्य समाज में जाया करता था। वहाँ महाराजा माटन सिंह एक आश्रम खोला था, उसमें मुझे भी गुरुदेव के आशीर्वाद से स्थान मिल गया था। जब मैं 9th में था तो 58 में, सन 58 में पूर्णाहुत यज्ञ हुआ था गुरुदेव के तप का। तो उस समय सतना से डॉक्टर रतन सक्सेना और एक मुकुल मार साहब आई थी, आप बोलिए। जो कि कई भाषाओं ज्ञाता थे। और रतन सक्सेना तो कार्यवाहक थे और हमें दौड़ाते चलाते थे वो। अगर मैं शिक्षक हो गया था और सतना में आ गया था, तो अगर हम 10 बजे रात उनको सूचना देते थे पूरे दिन का काम, अगर नहीं पहुँचे तो हमारे घर पहुँचते, स्कूल पहुँचते थे कि काम करना ना कट जाएगी, इज्जत मिल जाएगी गुरुदेव काम के लिए। तो हमेशा आगे हमें बढ़ाते रहे। और अखंड ज्योति पत्रिकाएँ 1000 बांटता रहा, 500 बांटता रहा। और जब गुरुदेव के 91 में जो क्या आपका डाक टिकट का विमोचन हुआ था, उस समय भी हम गए थे और पाक्षिक उस समय छपा था, तो 100 पाक्षिक लेने लगे थे। और कार्य करते हुए अब भी चूँकि अब मेरी उम्र 81 वर्ष हो गई है, लेकिन गुरुदेव दौड़ा रहे हैं, दौड़ता रहता हूँ। पत्रिका 403 देता हूँ। 10 लोगों का आजीवन सदस्य हैं, तो उनकी आने लगी अलग से, और 3 लोगों की नहीं मिलती थी, तो अब मेरे बंडल में आ जाती। और जहाँ भी जो भी कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ मुझे अवसर मिलता है 2-2, 3-3 महीने में छुट्टी में ले करके, मेडिकल ले करके अश्वमेध यज्ञ में जाता रहा। 2000 में हुआ था जब सांदकुंज में 3 महीने रहा, आमल खेड़ा में 3 महीने रहा, 15 दिन का अखंड जप में भी लोगों को लेके जाया करता था रहा। तिरुपतवाला जी में भी रहा 2 महीने, मदुरई में 2 महीने रहा। और वहाँ की भाषा हिंदी नहीं थी, तो वहाँ अपने भाषा सीखा। जैसे अपने यहाँ पानी को वहाँ तन्नी कहते हैं, कहते हैं पानी पी लीजिए, तो वहाँ की भाषा में है कुलकई तन्नी बेडो। किस तरह वहाँ की भाषा हमने लिखा समझा और फिर प्रचार में जाया करते थे। वर्तमान टाइम में जो है हमारे यहाँ रसीदें गई थी सतना में, तो हमको एक रसीद दिए थे जो ट्रस्टी मेन ट्रस्टी हैं, तो उसको हमने दिया और बढ़ गई थी रसीदें।
श्रद्धांजलि समारोह 1990 से जुड़ा हूँ और शपथ समारोह 1992 से ज्ञान रथ चला रहा था। 2009 से पुस्तक मेले का कार्यक्रम कर रहे हैं। 2009 में बनारस में 11 दिन का एक पुस्तक मेला लगाए थे। उसमें हर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरन को बुलाए थे। उन्होंने जब ये साहित्य देखा और अन्य धर्मावलंबियों को भी उसमें बुलाए थे, मुस्लिम समाज के हर लोगों को बुलाए थे। मुस्लिम समाज ने कहा कि तो हर मदरसे में साहित्य लगना चाहिए। अपने विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर लोग आए थे उन्होंने कहा कि ये तो हर विश्वविद्यालय में लगना चाहिए, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज में लगना चाहिए। तो हमने सोचा कि अब ये उस एक मेले में 87,000 रुपया हम लोगों को फर्नीचर का देना पड़ा था। तो हम लोग उसके बाद हमने जब हर जगह लगाना है तो हमने अपनी फर्नीचर पूरी व्यवस्था बनाए और अभी तक डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, कचहरी, वाराणसी बार एसोसिएशन, सेंट्रल बार एसोसिएशन, भदोही में 7 मेले, मिर्ज़ापुर में 2 मेले, इस स्तर से अभी तक 98 पुस्तक मेले लगा चुके हैं। दूसरा एक काम और करते हैं, आज अपने परिजन भी विवाहों में, अपने लड़के के लड़कियों के विवाहों में बहुत सी पैसे खर्च करते हैं। तो उनसे निवेदन करते हैं, भैया 10,000 20,000 जो जिस लायक होते हैं, बनारस के ताज होटल में, बनारस के क्लार्क होटल में, बनारस के होटल दी पेरिस में 20-20 हज़ार रुपये की मैंने साहित्य उनके नाम का, बेटे बहू का फ़ोटो चिपका करके, ये हर साहित्य में ये चिपका करके और वहाँ निःशुल्क, जहाँ हर लोग आने जाने वाले होते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, भैया ये फलना की ओर से निःशुल्क है। पीछे बैनर लगा होता है उनके नाम का। जो भी भाई आते हैं कहते हैं कि भैया इसमें से एक साहित्य दे दो। उनसे ये निवेदन करते हैं, अभी बफर सिस्टम का भोजन करके आए हैं अपने पसंद का, इसमें से अपने पसंद का साहित्य ले लीजिए। उसमें व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, व्यसन मुक्ति, नारी जागरण, हर स्तर की साहित्य रखते हैं। जिसकी जो रुच है वो साहित्य ले जाएं। दूसरा वाङ्मय की, जिस समय सबसे पहले मथुरा से जब टोली निकली थी वाङ्मय लेकर के, गाड़ी लेकर के, उस समय पहली बार जब बनारस हमारे घर आए तो मैंने 9 जगह वाङ्मय स्थापना कराया था, अपने टोली को अपने पास रोका था। अभी गाजीपुर में 108 कुंडी यज्ञ में पुस्तक मेला प्रदर्शनी लगाए थे। उसमें वहाँ के गाजीपुर के 4 घरों में वेद दर्शन उपनिषद 4 जगह वहाँ स्थापना कराए और अभी तक 32 घरों में संपूर्ण वेद उपनिषद दर्शन के साथ स्थापना कराए हैं। और जन्म दिवस, विवाह दिवस पर तो ये तो लगाते हैं। किसी जी के पिताजी माताजी अगर गुजर गई हैं, वो भी तेरे ही भोज करते हैं। उसमें भी हम लोग ऐसे ही उनके माता का, पिता का फ़ोटो लगा करके और हर साहित्यों में चिपका करके उनके द्वार पर भी बांटने का प्रयास करते हैं। और इसके साथ साथ आगे हम लोग इस नए सत्र में 15 से 20 विद्यालयों में पुस्तक मेला लगाने का हम लोग संकल्प लिए हैं। अपने बनारस से 12 भाई लोग आए हैं और अपने ज़िले के जो प्रमुख हैं, वो जो शक्तिपीठ हैं, 2 शक्तिपीठ हैं। एक शक्तिपीठ तो अभी थोड़ा ज़मीन के खरीदने में व्यस्त हैं, एक शक्तिपीठ निर्माण में लगे हुए हैं, वो लिफ्ट लग रहा है और तमाम तरह से व्यवस्थाएं वहाँ बन रही है। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति। मैं बीएसएफ से 2016 में रिटायर हुआ हूँ अधीनस्थ अधिकारी पद से, और अपने देश की सेवा करते हुए मैं सकुशल पूर्वक अपने वतन वापस आया। मैंने कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया और हमने दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब दिया। 2016 के बाद हमने जब अपने यहाँ आया तो 2017 से गायत्री परिवार से जुड़ा, लेकिन 2021 में हमने दीक्षा नहीं प्राप्त किया था, इसलिए
हमने पता किया तो हमारे बीच में बैठे हैं हमारे पूजनीय श्री राम किशोर राय जी, ढरनी गाजीपुर का रहने वाला हैं। इनसे मैंने 2021 में दीक्षा प्राप्त किया। तब से जो है मैं गायत्री परिवार से जुड़ा और अपने घर पर भी कई कार्यक्रम किया और करता रहता हूँ, ताकि लोग इससे जागरूक होएं, क्योंकि गांव देहात में उतना नहीं चलता। इसलिए जो है हम लोग चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक गायत्री परिवार से लोग जुड़ें और इसमें जो अपना हिस्सा लें। हम समय ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे आदेश है कि 5 मिनट का समय दिया जाए, इसमें ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। हमारे 2 बच्चे हैं, एक इंजीनियर हैं और एक जो है BSF में ही सब इंस्पेक्टर हैं। हमारी लड़की IAS कर रही हैं और गुरु जी की कृपा हुई तो IAS बन के निकलेंगी। सभी आत्मस्वरूप प्रज्ञा परिजनों को बक्सर क्षेत्र से आए हुए सभी प्रज्ञा पुत्रों की तरफ से सभी को कोटि कोटि नमन बंदन। थोड़ा सा परिचय। माँ गंगा के तीर बसा बक्सर पावन धाम, सिद्ध पीठ बनी वहाँ पर माँ चंदिका है पावन नाम। उस क्षेत्र में सुमेरपुर ब्लॉक लगता है और हम अपने परिजनों के साथ आए हैं। 15 दिन पहले सबसे मंत्रणा हुई कि प्रज्ञावान कार्यकर्ता शिविर प्राणवान चल रहा है, चलो चला जाए। वहाँ से हम आए तो कल तक चूँकि जिला उन्नाव है नाम लिया गया। मन में एक वेदना थी, कोई आया नहीं आया पता नहीं, लेकिन भाई हमारे आए हैं। कुछ संकल्प लिया गया नहीं लिया गया, परिजनों से बात हुई। हमारे प्रज्ञापुत्र जो आए हुए हैं बहुत ही स्नेहिल हैं, क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं। गुरुदेव का कार्य जो भी यहाँ से दिया गया उसको आज तक समर्पण से निभाते रहे। एक शब्द है कि हम गुरुदेव का कार्य जो सौंपा गया हम श्रद्धा विश्वास से निभाते रहे हैं, और भोर की यदि किरण नहीं बन सके तो दिए की तरह टिमटिमाते रहे हैं। माताओं बहनों भाइयों, हमारे प्रज्ञापुत्र सहयोग से उन्होंने संकल्प लिया। बड़े कार्यकर्ता नहीं, पैसे वाले नहीं, कोई मजदूरी करता है, कोई मेहनत करता है, कोई 2 पैसा पैदा करता है। गुरु का काम चूँकि लक्ष्य है 2026 तक हर गांव हर घर में माता जी और गुरुदेव को जन्मशती तक पहुंचाना है। तो हमारे भाई अपना समय श्रम निकाल करके हफ्ते में 1 दिन हर गांव हर ब्लॉक स्तर से हर पंचायत स्तर से पहुंचना है। पहुंचने से भी जो समय निकलेगा, जो समय मिलेगा, हम कार्य गुरु का करते रहेंगे। एक चीज़ हमने सोचा जब से हम गुरु से जुड़े, एक चीज़ हमको मन में आती है, समर्पण हो लेकिन अहंकार न हो। अगर समर्पण हुआ, समर्पण शिष्य में यदि हो तो गुरु का प्यार पाता है और स्वयं मैं में न जो अटके वो भव से पार जाता है। अगर गुरु की नैया पाना चाहते हो तो अपने संकल्प में अहम मत लाओ। कोई 1 लाख दे रहा है, 10 लाख है, 1 लाख दे रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई 200 रुपये पैदा करता है, अगर 500 रुपये गुरुदेव को देता है तो अपना पेट काट के दे रहा है। इसीलिए जैसे गिद्ध ने, इतने बड़े भामाशाह उदार दानी बड़े बड़े व्यक्ति थे, लेकिन जानकी को कोई छुड़ाने वाला नहीं मिला और उसके अंदर प्रेरणा हुई, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जानकी को बचाने के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक ही शब्द, परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। अगर समर्पण शिष्य में हद है तो गुरु का प्यार अनुदान इतना मिलेगा कि जीवन जिस तरह निहाल हो गया, हमारे प्रज्ञापुत्रों का, हमारे क्षेत्र के प्रज्ञापुत्रों का जीवन निहाल हो गया, आपका भी जीवन निहाल हो जाएगा। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बात और कहना चाहते हैं कि गुरुदेव तुम्हारी माया है, हम सब पर तेरी छाया है, कब क्या कैसे हो जाता है ये कोई जान न पाया है गुरुदेव तुम्हारी। हम नेपाल से हैं, कपिलवस्तु ज़िले से। 77 ज़िले हैं देश के अंदर। कपिलवस्तु ज़िले से सिद्धार्थनगर बॉर्डर छू रहा है। इधर सिद्धार्थनगर स्टेशन है, उधर सिद्धार्थनगर आपका ज़िला है, कपिलवस्तु एकदम है। हम लोग 14 भाई आए हैं और ज़िले के तरफ से हम लोग गिलहरी की तरह सभी लोग गोष्ठी करेंगे। यहाँ से जाने के बाद जितना हो सकता है गुरुदेव के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारा एक बूंद भी लग जाए समुद्र में। बस हम लोग जिला को 7 भाग में बांटे हैं। 7 भाग में पूरे जिला काम कर रही है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम लोग सहभागी नहीं होते हैं। कपिलवस्तु के लोग काठमांडू में असमय के हुआ था, श्रोतामणि प्रयोग, वहाँ में हम लोग सहभागी हुए। 11 में भी हम लोग सहभागी हुए।
गुरुदेव का काम पूरा जिला हमारा कर रहा है। गिलहरी की तरह सभी लोग जहाँ जिसको लगा दिया जाता है सभी लोग लगे रहते हैं। हम लोग 14 भाई केवल आए हैं। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग गोष्ठी करेंगे। जितना प्रयास बन सकेगा हम लोग इसमें पूरा तन मन धन से लगेंगे। और ये हम लोग लक्ष्य बनाए हैं कि 2025 बसंत पंचमी तक 1237 गांव हमारे ज़िले में हैं। कोई गांव बाकी नहीं रहेगा कि हम साहित्य पहुंचाएंगे हर घर तक। सिद्धार्थनगर जिला उत्तर प्रदेश का है, उसमें एक ब्लॉक, वहाँ पूरे ब्लॉक में भी साहित्य पहुँचाएंगे, जबकि हम बॉर्डर पे दोनों लंग हैं, इसलिए दोनों लंग का गुरुदेव का दायित्व है, हम लोग करने के लिए रहेंगे। गुरुदेव का आशीर्वाद हम लोग के साथ जुटा रहे। धन्यवाद। प्राणवान कार्यकर्ता शिविर में आए हुए आत्मस्वरूप भाइयों, शक्ति स्वरूपा देवियों, मंच में विराजमान वरिष्ठ प्रज्ञापुत्रों, आप सबको सादर नमन। मैं मुरलीधर अंगारे, छत्तीसगढ़, भिलाई, जिला दुर्ग। हमारे भिलाई क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें सन 1992 में अश्वमेध महायज्ञ संपन्न हुआ था। उस समय हमारी आयु तो बहुत कम थी, लेकिन उनका प्रभाव हमारे जीवन में काफ़ी रहा और परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सतत गुरु जी के विचारों से प्रभावित होकर उनके जितने भी आयोजन हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए सतत क्रियाशील रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। हमारे साथ मोतीराम साहू जी, देवेश कुमार साहू और मुकेश कुमार नागवंशी, ये 3 साथी और आए हैं। हमारा सन 1982 में दीक्षा संस्कार हुआ। उस समय अवस्था कम थी। सन 1984 में 11वीं फेल हो गए। फेल होने के बाद फिर से उसको उसी कक्षा को पढ़ने की नौबत आई, तो हमारे इंग्लिश का शिक्षक जो है नामांकन पत्र भरवा रहा था और हम सब पूरे हाल में परीक्षार्थी जो है बैठे थे, जिसको आगामी परीक्षा देना था। वह शिक्षक जो है बताया कि 12 बार गायत्री महामंत्र के जाप करने से विद्यार्थी जो है अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। और कोई विद्यार्थी का उन्होंने उदाहरण दिया था और हम सब नामांकन भरने के लिए वहाँ पर बैठे हुए थे। उसमें छात्राएं भी थी और छात्र भी थे। यह बात जो है हमारे अंतःकरण में बैठ गई और नामांकन पत्र तो भरा और उस दिन से हमने 12 बार गायत्री महामंत्र का जप अपने जीवन में प्रारंभ कर दिया। और समय तो विद्यार्थी तो थे, पढ़ाई का काफ़ी जोर था, समय मिलता नहीं था और जाप करने के लिए नहा के आते थे, कपड़ा बदलते थे, तेल कंघी करने के बाद खड़े खड़े ही हमने गायत्री मंत्र 12 बार जाप करते थे। अंततः हम लोग पूरे क्लास में 11th, पहले बोर्ड हुआ करते थे, आप सबको मालूम भी होगा। तो उस बोर्ड क्लास में हम लोग 56 स्टूडेंट्स थे, 56 विद्यार्थी थे, मात्र उसमें 2 विद्यार्थी पास हुए, जिनमें से मेरा 1 नंबर था। माताओं, भाइयों, बहनों, गायत्री मंत्र की जो महत्ता है, उसी से जब मैं सफल हुआ तो मेरा जो विश्वास है गुरुदेव के कार्यों के प्रति और प्रगाढ़ होता हुआ चला गया। और अंततः मैं आज भिलाई इस्पात संयंत्र में सर्विस में हूँ। मेरा अभी 2.5 वर्ष सर्विस बचा है। अब यहाँ आने का सुअवसर प्राप्त हुआ, मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि हम सबको श्रद्धावान होना चाहिए। युग धर्म निभाने को जो भी अकुलाता है, उन श्रद्धावानों को, उन प्रज्ञावानों को महाकाल बुलाता है। हम सब अपने श्रद्धावान हैं और अपने युग धर्म निभाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण
भगवान श्री रामचंद्र जी उनके साथ जो भी अनुयायी थे उस समय की समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके साथ एक हो चले थे। आज का युग धर्म कुछ अलग ही तरीके के हैं, अलग ही समस्या है आज का, और हम परम पूज्य गुरुदेव के साथ जुड़ गए हैं। वो अवतारों के अवतार और महा अवतार हैं जो सभी अवतारों को अपने साथ लेकर इस धराधाम पर आए हैं, और आप हम सबको उनसे जुड़ने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आप अपने आप को धन्य समझिए। इससे कम स्तर पर आप अपने आप को इंगित मत कीजिए। आप सभी जो हैं एक स्तर के अवतारी चेतना है, और हम सबको उनके साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज का जैसे पत्रिकाओं का सदस्य बनाना, मंदिर के आज नवनिर्माण की संबंध में अनुदान प्रस्तुत करना, अन्य गतिविधियों के साथ भाग लेना, वास्तव में यह क्या है? वास्तव में यह एक बहुत बड़ा युग धर्म है जो आप हम सबको निभाने के लिए एक सुअवसर प्राप्त हुआ है। आप जो है इस सुअवसर को ना खोएं, बढ़ चढ़कर भागीदार देकर अपने आप को, अपने जीवन को, अपने परिवार को धन्य बनाएं। कष्ट दिया तुमको कि तुम्हारे ही सब जगह पहुँचो है। कष्ट दिया तुमको कि तुम्हारे ही लग जगह पहुँचो है। मिले सहारा हमें तुम्हारा, ये हम सभी का हक है। हो कष्ट दिया तुमको कि तुम्हारे ही सब जगह पहुँचो है। सहारा हमें तुम्हारा, ये हम सभी का हक है। हम लाखों बच्चों के हित तुम इतना कष्ट उठाना। ओ सविता देवता संदेशा मेरा तुम ले जाना। ओ सविता देवता संदेशा मेरा भरोसा रखना। बचा कार्य हम पूर्ण करेंगे, दृष्टि बनाए रखना। हो कह देना अपने बच्चों पर भरोसा रखना। बचा कार्य हम पूर्ण करेंगे, दृष्टि बनाए रखना। रहो कहीं हमको बढ़ने का साहस देते जाना। ओ सविता